पावर सप्लाई ना बेसिकली स्विच मोड पावर सप्लाई है। ठीक है, ये एक जनरल पर्पज़ के लिए है। लाइक कोई भी आपको कोई आइटम चलाना है जो 12 वोल्ट का, ये 12 वोल्ट का डिज़ाइन है लेकिन है स्विच मोड पावर सप्लाई। अब ये भी स्विच मोड पावर सप्लाई है लेकिन ये एक मतलब कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन है, तो ये कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट पूरी करती है और ये हमारी जनरली जो है ना मतलब आम रिक्वायरमेंट पूरी करती है। तो अब इसमें कंपनी उतना ख्याल नहीं करती इसमें, क्योंकि इसमें कंपनी का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ एक जनरल आइटम चलाना है, मगर यहाँ उसे बहुत कुछ ख्याल करना पड़ता है। तो इस सिंपल मॉड्यूल से हम इस मॉड्यूल को आसानी से समझ सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। इन पॉइंट्स का मकसद क्या है कि आप यहाँ पे इनपुट और आउटपुट देते हैं। इनपुट में हम क्या करते हैं, 220 वोल्ट एसी देते हैं, ठीक है, जो हम इसे यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये 3 पॉइंट इसके एसी के पॉइंट हैं जिसमें लाइव, न्यूट्रल और ग्राउंड यानी कि हमारा शामिल है। इसके बाद ये इसके आउटपुट के पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब जिस वक्त हम यहाँ पर इसे इनपुट देते हैं तो इस इनपुट का क्या होता है कि यहाँ पर देखिए आप ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ इसे लाओ, ये देखो यहाँ पर ये जो रेड कलर का कंपोनेंट लगा हुआ है ना, ये फ्यूज़ है, और ये जो ब्लैक कलर का कंपोनेंट लगा हुआ है ये एनटीसी है। अब इसने ना प्रोटेक्शंस यहाँ पर अप्लाई कर दी, ठीक है। अब ये फ्यूज़ और ये एनटीसी, ठीक है। एनटीसी के बाद ये जो उसने एक छोटा सा ट्रांसफार्मर टाइप चीज़ लगाई है, ये बेसिकली कॉमन मोड इंडक्टर है जो कि फिल्ट्रेशंस का काम करता है ईएमआई और आरएफआई की, ठीक है। इसके बाद जैसे हम यहाँ से आगे बढ़े तो उसने यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर लगाया है, और ये ब्रिज रेक्टिफायर जो है ये इसको ज़ाहिर सी बात है डीसी में बदलता है। फिर साथ ही ये 2 कैपेसिटर लगाए वो जो कि बहुत हैवी वैल्यू के आप देख सकते हैं, 150 वोल्ट और यानी कि ना 150 माइक्रोफैरड के हैं, और ये 450 वोल्ट के, ठीक है। तो उसने दो इकट्ठे पैरेलल में लगाकर इसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया है। तो ये क्या कर रहे हैं, इस एसी की डायरेक्टली डीसी स्मूथिंग कर रहे हैं। ओके हो गया। इसके बाद जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अब चूंकि इसे इस ट्रांसफार्मर पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर अब जो है ना मतलब हमें PWM का मामला हमारे साथ आ जाता है। तो ये जो हमारी चिप है ये बेसिकली PWM चिप है जो कि पल्स विड्थ के तहत इसकी डीसी को इस पर अप्लाई करती है। तो ये PWM चिप जो होती है ये इन ट्रांजिस्टर्स के ज़रिए इसके साथ स्विच करती है, क्योंकि ये डायरेक्टली तो इससे इंटरेक्ट नहीं कर सकती इतनी हाई पावर को। तो हाई पावर को ये ट्रांजिस्टर स्विच कराते हैं जो यहाँ से डीसी बनी थी, और यहाँ पर एक टोपोलॉजी यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर डिफरेंट टोपोलॉजीज़ होती हैं। तो बहरहाल ये PWM चिप इस सेक्शन के ज़रिए यानी वर्क करती है और इस डीसी को इस ट्रांसफार्मर पर अप्लाई करती है। ये ट्रांसफार्मर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, चॉपर ट्रांसफार्मर यानी कि ना कहलाता है। कुछ लोग इसे चॉपर ट्रांसफार्मर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर डीसी की चॉपिंग होती है यानी कि कट कर करके मतलब जा रही होती है। कुछ लोग इसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये PWM चिप हाई फ्रीक्वेंसी पर यानी डीसी पर अप्लाई करती है। अब जब डीसी पर अप्लाई हो जाती है यानी कि स्विचिंग के ज़रिए, तो फिर क्या होता है, यहाँ से इसकी हमें आउटपुट मिलती है।